नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से खबर है, जहां मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है। बता दें कि नौतनवा कस्बे का ये वीडियो है, जहां पर एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां के बाल खींचकर उसे घसीटते हुए सड़क पर गिराकर उसके साथ अभद्रता की और मारपीट की है। और मारपीट का ये वीडियो अब तेजी के साथ सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो। यहाँ पर ये शख्स सरेआम अपनी मां के साथ बदसलूकी कर रहा है, उनके साथ पिटाई कर रहा है। और महिला की तहरीर पर पुलिस ने अब इस युवक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और गोरखपुर से खबर है, जहां एक तरफ पुलिस के अधिकारियों के द्वारा रात्रि गश्त के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में पुलिस बुरी तरह से फेल हो रही है। चोरी की एक ऐसी घटना घटी है जिसको अंजाम देकर आसानी से ये चोर रफूचक्कर हो रहे हैं। ताजा मामला कैंट थाना क्षेत्र का है, जहां पर रानी डिहा इलाके में देर रात को चोरी की गई। यहां पर एक बंद मकान का ताला तोड़कर इन चोरों ने 6 लाख नगद समेत लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया है। जानकारी के मुताबिक रानी डिहा के रहने वाले शोभा ने बताया है कि वो लोग शुक्रवार की रात को अपने किसी रिश्तेदार के घर एक शादी में शामिल होने गए थे। घर पे ताला लगा था, लेकिन जब वो वापस लौटे तो घर का सामान बिखरा हुआ था। ताला तोड़कर चोर घर में दाखिल हुए और करीब 6 लाख रुपए नगद और जेवरात लेकर फरार हो गए। पीड़ित शोभा ने यह भी बताया है कि उनकी बेटी की शादी है, जिसके लिए उन्होंने पैसे और जेवरात का इंतजाम किया था, लेकिन अब उनके हाथ खाली हो चुके हैं। चोरी की जानकारी होने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने आश्वासन दिया है और वहां से चलते बने। हालांकि इस मामले में 12 घंटे बीत जाने के बाद स्थानीय थाने की कोई भी पुलिसकर्मी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे हैं। पुलिस विभाग इस समय अत्यंत निर्दयी हो चुका है। वह केवल और केवल अपनी चौकी और थानों में बैठ के धनुगाही का काम कर रहा है, जिसका परिणाम है कि तमाम चोरियां, लगातार चोरियां होती जा रही हैं, लेकिन पुलिस विभाग एक भी चोरी का उजागर नहीं करता। इनके घर पे शादी है, ये गरीब परिवार है, ये इसी तरह से एक एक रुपया जुटा के 6 लाख रुपया शादी के लिए इकट्ठा किए थे और जेवर जो बनवाए थे बिटिया को देने के लिए, वो सारे जेवरात ये लोग अपने किसी रिश्तेदार के वहाँ शादी पे गए थे, लेकिन गए लेनी सब पहुना ही ताला बंद कर। अब पीछे गेट खोल के हमारे घर में हेल के पूरा जेवर सब उठा ले गए, सब ताला तोड़ रहे। पैसा ज्यादा रहा, शादी फिर ये पैसा ज्यादा रखा, सब कुछ के उठा लिए। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस रात में आई, लेकिन पुलिस ने लड़के सब रहा, पुलिस आई थी। और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस की लचर कार्यशैली से बेखौफ हुए बदमाश और शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी दिन दहाड़े ये वारदातों को अंजाम देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ताजा मामला सामने आया, जहां पर एक बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन खींच ली गई, सोने की अंगूठी भी छीन ली गई और ये चोर वहां से रफूचक्कर हो गए। बता दें आपको कि महिला जनक दुलारी सब्जी लेने के लिए घर से पैदल गई थी और इसी दौरान एक युवक ने इस बुजुर्ग महिला के गले से चेन छीनकर वहां से फरार हो गया है। हालांकि इस टप्पेबाजी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये महिला जा रही है और अचानक से ये बदमाश आता है और इस महिला की चेन खींचकर फरार हो जाता है। रायबरेली की ओर रुख करेंगे, जहां पुलिस की लचर कार्यशैली से दबंगों के हौसले जो हैं बुलंद हो रहे हैं। इसी के चलते दिन दहाड़े खेत पर काम कर रहे पिता और बेटी पर इन दबंगों ने फावड़े से जानलेवा हमला कर दिया है। दरअसल जमीनी विवाद को लेकर इन पक्षों में विवाद था और दबंगों के हमले के बाद अब पिता और बेटी की हालत काफी गंभीर है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पिता और बेटी को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में भर्ती कराया है। सरेनी कोतवाली क्षेत्र के बरगदहा का मामला है। घटना हम खेत में पूरा बांधित रहे ना, ये घर खेत में हमें पूरा फेंकते रहे, वही मने की ना म्याड़ काटते रहे, हम खाई रही बाग का खाई है वह काटते रहे हम मने की। तो हमका महतारी बहन का गाड़ी दीन, गाड़ी ले के बाद वहाँ से दौड़ के लेते आवा, फरुहा ले रहा, कुल्हरी ले रहा, लाठी रही। ये तीन चार जने रहे, 3 आदमी रहे, एक बिटिया रही, सुशील का बिटिया है। और
हमारे सर पर सुशील पहले लाठी मारी और फिर उसके बाद ही पटवारी कहा थे ये जो है तो हमका लेके फगुआ दौड़े फिर या बिटिया घटना घटी खेत में रहे और खेत में मारने पापा को पहले मार के गिरा दिए, कस के मारे और हमको फरुआ बेटन से मारे हैं। सुशील मारे हैं, पटवारी रहे हैं, अशोक रहे हैं, उनके बिटिया रहे हैं। घटना घटी खेत में रहे और खेत में मारने पापा को पहले मार के गिरा दिए, कस के मारे और हमको फरुआ बेटन से मारे हैं। सुशील मारे हैं, पटवारी रहे हैं, अशोक। और रायबरेली में लव जिहाद के लिए हिंदू नाबालिग छात्रा के अपहरण का मामला सामने आया है। आरोप यह है कि हिंदू छात्रा को 2 मुस्लिम युवक और एक युवती धर्म परिवर्तन करने ले जा रहे थे। समय रहते परिजनों को पता चला और इसके बाद इस छात्रा को उनके चंगुल से छुड़ाया गया है। दोनों मुस्लिम युवक और युवतियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और हिंदू धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामला शहर कोतवाली इलाके का है, जहां पर पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग एक नाबालिग को प्यार के जाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन कराने ले जा रहे हैं। पुलिस ने नाबालिग हिंदू छात्रा को मुक्त कराया और दोनों मुस्लिम युवक और युवतियों को हिरासत में लिया है। सूचना मिली कार्यकर्ताओं को कि वहाँ पे एक लव जिहाद का मामला था, यहीं पे मिलन टाकीज के पास। तो सूचना पे कार्यकर्ताओं की सूचना पे पुलिस भी पहुँची और वहाँ पे 2 लड़कियाँ जो है, एक हिंदू लड़की थी, एक मुस्लिम, और 2 लड़के मुस्लिम जो है। वहाँ पे शायद जैसी सूचना भी प्राप्त हुई है कि वो बहला फुसला करके उनको कहीं बाहर ले जा रहे थे और लड़की नाबालिग है। तो और एक जुनैद नाम का एक लड़का है और एक सलमान। तो अभी उनके मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। जैसा भी अभी सूचना लग रही है कि किस प्रकार से उनका क्या रैकेट है और किस तरह वो काम करते हैं बरगलाने का, हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके ले जाने का। तो उनके पिताजी की तरफ से तहरीर दे दी गई है, मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है और अभी बाकी कार्रवाई हो रही है। 164 बयान और मेडिकल वगैरह प्रोसेस में है अभी। तो हमारे सभी संगठन के कार्यकर्ता सूचना पे यहाँ पे सब। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में धान क्रय केंद्रों का डीएम माला श्रीवास्तव ने औचक निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि क्रय केंद्र पर बोरा, टोकन और कांटे की भी जांच की गई और साथ ही डीएम ने निरीक्षण पर कई खामियों को पकड़ा है और इन तमाम खामियों को लेकर कर्मियों को फटकार भी लगाई गई और किसानों के पारदर्शिता के साथ खरीद के निर्देश दिए गए हैं। दमोह कोतवाली क्षेत्र से मामला सामने आया है, जहां जमाल नगर मोहद्दीनपुर गांव में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। बताया जा रहा है कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। जानकारी के अनुसार जमाल नगर में मोहम्मदीनपुर में कंधई पासवान के घर में ये आग लगी है। आग लगने के कारण का फिलहाल पता नहीं चल सका है। देखते ही देखते ये आग काफी फैल गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि काफी विकराल रूप इस आग ने लिया और सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। इस गांव में हड़कंप मच गया आग की घटना से और इसी के साथ ही तमाम ग्रामीण यहां पर पहुंचे। काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक खाने पीने का सामान, कपड़े और बाकी जो अन्य सामान इस जगह पर मौजूद था सब जल चुका था। लाखों रुपए की गृहस्थी जलकर खाक हो गई और आग की सूचना ग्रामीणों ने लेखपाल को दी है। और रायबरेली में अनियंत्रित तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी है। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया और बताया जा रहा है कि टक्कर मारने के बाद अज्ञात वाहन मौके से फरार हो चुका है। खीरो थाना क्षेत्र के सेमरी चौराहे के पास का मामला बताया जा रहा है। खबर उत्तर प्रदेश जनपद के शाहजहांपुर से है, जहां सफाई नहीं है लेकिन तनख्वाह पूरी ली जाती है। ब्लॉक सिंधौली की घटना है, जहां कटिया बुजुर्ग का मामला है। देखा गया है कि ग्राम कटिया में साफ सफाई नहीं हो रही है। सफाई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचते, लेकिन घर बैठे सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं। ग्रामवासियों का यह भी कहना है कि करीब 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन गांव में साफ सफाई नहीं की गई और साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल बदहाल पड़ी है और सफाई कर्मचारी घर बैठे अपनी हाजिरी लगवा रहे हैं। कम से हो गए हैं 1.5-2 महीने।
बिल्कुल नहीं आते। नहीं आया अभी। तो आपके निगाह में लगभग वो कहाँ रहते होंगे? अब ये तो हम ये नहीं जानते कहाँ है क्या नहीं है, मगर यहाँ पे नहीं आए तो नहीं आए। लगभग कब से साफ सफाई नहीं हो रही? लमसम दो डेढ़ महीने। साफ सफाई जैसे भाई साफ सफाई पूरी नाली की नहीं हुई। लगभग कब से नहीं आ रहे हैं साफ सफाई? महीना खा हुई वही सफाई में। जब से नहीं आए अभी तक? तो फिर साफ सफाई कैसे होती है? साफ सफाई ये नाली कर हाथ फरुआ में साफ कर दे साफ। और सीतापुर की ओर रुख करेंगे, जहां थाना रामकोट में 2 सगे भाइयों की निर्मम हत्या कर दी गई। यहाँ रिश्तों को शर्मसार किया गया दिन दहाड़े, और वो भी बड़े भाई ने। इस भाई ने अपने ही दोनों भाइयों की हत्या कर दी। लिप्टिस लकड़ी कटान को लेकर दोनों में पारिवारिक विवाद था, और इसी के बाद दिन दहाड़े ये हत्या की गई है। भारी संख्या में मौके पर पुलिस पहुंची। घटना को अंजाम देने वाला हत्यारा भाई मौके से फरार बताया जा रहा है। पूरा मामला सीतापुर जनपद थाना क्षेत्र के रामकोट क्षेत्र के बियटकौड़ गाँव का है। ये पेड़ों के चक्कर में हुई। कौन सा पेड़? ये लिप्टिस का पेड़। लिप्टिस का कटान चल रहा था और लिप्टिस कटवाने आए होंगे भाई, ये मनीष और मुनिंद्र और सुनील खेत में है, मुनिंद्र के और मनीष के। और सुनील आए रोकने के, ये हमारी हैं, और इन पेड़ों के लिए दोनों की हत्या करी गई। किसने मारा है? सुनील के लौंडे। क्या नाम है सुनील के पापा का? सुनील के पापा का नाम राम तो नहीं। और मारा किसको है? मारा है मनीष को, मुनिंद्र को। इनके पिताजी का नाम? हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर दिखा है, जहां स्कूल से घर जा रही एक छात्रा को ई रिक्शा ने रौंद दिया। छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई है, और घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हुई। सदर कोतवाली इलाके का मामला है, जहां शीतलपुर गांव के पास ये घटना हुई है, और रिक्शा चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। और जुलाना से खबर है, जो हरियाणा रोडवेज की जो बस है उसकी और ट्रक के साथ भिड़ंत हो गई है। इस टक्कर में करीब 1 शख्स की मौत हुई है, जबकि 5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए गए। जेसीबी मशीनों की सहायता से उन सबको बाहर निकाला गया है। घायलों को जुलाना के सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया गया, और जानकारी के अनुसार इस ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस में सवार तमाम जो व्यक्ति हैं वो गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, जिन्हें रोहतक के पीजीआई रेफर कर दिया गया है। सुबह करीब 5:30 बजे की घटना है, जहां जिंद से गुरुग्राम के लिए ये बस निकली थी, और जुलाना राष्ट्रीय राजमार्ग 352 जिंद रोहतक मार्ग पर यह हादसा हुआ। राहगीरों ने घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया है। हरियाणा रोडवेज की बस है, जो कि आपको बता दें कि पुलिस ने यहां मौके पर पहुंचकर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। एक ट्रक और बस का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें ट्रक ड्राइवर मौके पे एक्सपायर हो गया है, और कनेक्टर को भी चोट लगी है। और बस में बच्चे सवार थे, जिसमें काफ़ी बच्चों को चोटें लगी हैं, जो यहाँ CHC जुलाना जाए गए थे और रेफर पीजीआई किए गए। कितने रेफर करें? इसमें करीब 15 बच्चे बताए जा रहे हैं जो रेफर किए गए। ड्राइवर क्या हाल है सर? जो ड्राइवर है, वो ट्रक ड्राइवर है, वो ऑन द स्पॉट ही एक्सपायर हो गया। ये बच्चे कहाँ किस कार्यक्रम में आए थे सर? ये एक कल प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के संबंध में आए हुए थे, जो अभी सुबह निकले थे, जिसमें बहादुरगढ़ और रोहतक है, वो बहादुरगढ़। और हरियाणा के 4 जिलों में पंच सरपंच चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है, और फतेहाबाद जिले के जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह का बेटा तेजेंद्र सरपंच का चुनाव हार गया है। तेजेंद्र ने पैतृक गांव मामूपुर से चुनाव लड़ा था, और यहां गांव के गुरप्रीत सिंह ने उन्हें 177 वोट से हरा दिया। खास बात यह रही कि गुरप्रीत सिंह को बीजेपी का समर्थन था। इससे पहले पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में पंच सरपंच 4 जिलों में करीब 81.5% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा वोटिंग 86.5% फतेहाबाद में हुई। सबसे कम 77.5% वोटिंग हुई, जो कि फरीदाबाद में हुई है। और चरखी दादरी से खबर है, जहां पुलिस कर्मचारियों ने संविधान दिवस मनाया है। बता दें आपको क्या संविधान दिवस है, और पुलिस कर्मचारियों ने संविधान दिवस के अवसर पर संविधान के प्रति निष्ठावान होने और अपनी ड्यूटी को निष्ठापूर्वक निभाने की शपथ ली है। चरखी दादरी में डीएसपी मुख्यालय वीरेंद्र सिंह ने बताया है कि संविधान दिवस पर सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को संविधान के प्रति निष्ठावान बनाने के लिए और अपनी ड्यूटी निष्ठापूर्वक निभाने के लिए ये शपथ दिलाई गई।
डीएसपी मुख्यालय वीरेंद्र सिंह ने भी बताया है कि जिस प्रकार से भर्ती के समय पर हमने शपथ ली थी, हम देश की सेवा में अपने तन मन और निष्ठापूर्वक समर्पित करेंगे। इसी प्रकार आज भी संविधान दिवस के अवसर पर दोबारा उस शपथ को दोहराया गया कि देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे। और टीएसपी में ये भी बताया गया है कि आज का दिन बहुत अहम है। आज के दिन संविधान लागू हुआ था और सभी देशवासियों को अपने देश के संविधान के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। के दिन हमारा संविधान पास हुआ था और संविधान के प्रति जागरूक करना, लोगों को उनके अधिकारों के कर्तव्यों के बारे में बताना। वैसे तो पुलिस अधिकारी जब पास आउट होता है उसको संविधान की शपथ दिलवाई जाती है, झंडे के नीचे से निकलता है। तो आज एक बार संविधान दिवस होने के नाते जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे कार्यालय में लगे हैं, थानों में लगे हुए हैं, सभी को इस बारे में दोबारा एक बार संविधान के प्रति उनकी क्या कर्तव्यता है आम। और चरखी दादरी में जिले में हुए जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव की मतगणना 27 नवंबर को की जाएगी और इसी को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चरखी दादरी में 4 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जो जनता कॉलेज, एपीजे कॉलेज और परशुराम हेतराम कॉलेज और जेडीकेडी स्कूल में बनाए गए हैं। चरखी दादरी पुलिस प्रशासन के द्वारा मतगणना को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध भी किए गए। और चरखी दादरी डीएसपी मुख्यालय वीरेंद्र सिंह ने बताया है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दादरी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो जिला परिषद और ब्लॉक के जो मेंबर्स हैं उनके जो मतगणना कार्यक्रम है वो 27 तारीख को रखा गया है और उसके लिए 4 स्थान निर्धारित किए गए हैं और चारों स्थानों पर हमने ईवीएम सुरक्षित रखी हुई है। जनता कॉलेज, एपीजे कॉलेज, परशुराम हेतराम स्कूल और उसके साथ में एक सांस्कृतिक गर्ल्स स्कूल है, उसमें ये गिनती जो है ना होगी। सभी जो गिनती स्थल है उनके ऊपर हमने सुरक्षा को देखते हुए पूर्ण ड्यूटियां लगाई हैं। किसी भी व्यक्ति को जिसके पास में कार्ड इशूड नहीं है उसको अंदर एंट्री नहीं करने दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति अपने साथ किसी भी प्रकार की कोई सामग्री नहीं ले जा सकता। किसी भी व्यक्ति को मोबाइल लेने का, अंदर ले जाने का मनाही है। सिर्फ 3 ही मोबाइल अंदर जा सकते हैं अंदर, वो भी सरकारी है, गिनती के समय जाएंगे। बाकी ना ही तो कोई कर्मचारी, ना ही कोई अधिकारी, ना ही कोई काउंटिंग एजेंट या मेंबर अपना